हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के इस डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर, वर्स नंबर 12, 12 नंबर श्लोक तक श्रद्धादान मुनयो। ये जो श्लोक है इस पर चर्चा कर रहे थे कल। 4 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं? कर्मी, ज्ञानी और योगी। योगी और भगवान के भक्त। ये 4 प्रकार जीवन। के लोग होते हैं। ओके, जो पहले प्रकार के लोग हैं कर्मी। कर्मी भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये कर्मी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार के कर्मी जो होते हैं वो भौतिक सुख ही चाहते हैं। लेकिन 2 प्रकार का डिवीजन क्या है मैं वापस से बता देता हूँ कि पहले प्रकार के कर्मी जो होते हैं वो अपने तरीके से अपने मन बुद्धि का इस्तेमाल करके बिना भगवान का, शास्त्रों का, धर्म का इस्तेमाल किए वो इस संसार से सुख सुविधाएं भोग करना चाहते हैं। जैसे आज आज के जो लोग हैं भौतिकतावादी, मटेरियलिस्टिक लोग जो हैं, जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक होते हैं। ये पहले प्रकार के कर्म भगवान को नहीं मानते। उनके जीवन का उद्देश्य होता है केवल कि ये जो शरीर है ये नष्ट हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो जब तक हमारे पास ये शरीर है तब तक भोग करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। उनको कोई लेना देना नहीं है कि वापस से जन्म होता है या नरक होता है कि पाप पुण्य होता है। ये सब उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, उसको मानते ही नहीं है। तो अपने शरीर की इच्छाओं की, अपने इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करने के लिए, तृप्ति करने के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए। और इसमें भौतिक वैज्ञानिक लोग भी आते हैं, और ऐसे भौतिक वैज्ञानिक, मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक होते हैं, तो वो लोग इस प्रकार के टेक्नोलॉजी बनाने में लगे रहते हैं ताकि उनको खुद को भी और पूरे संसार को वो जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति, भोग प्रदान कर सके। ये पहले प्रकार के कर्मी होते हैं। यानी कि सार में अगर बोला जाए स्पष्ट रूप से कि पहले प्रकार के कर्मी वो होते हैं जो पाप करके भोग करना चाहते हैं इस संसार में। और उसका रिजल्ट क्या होता है पहले प्रकार के कर्मियों का? कि ना तो उनको इस संसार में सुख मिलता है, और ना ही जैसे ही मृत्यु होता है उसके पश्चात भी उनको नरक में जाना पड़ता है, दुख ही दुख मिलता है। और इस आज के समय में इस संसार में लगभग मोर देन 95%, 95% से ज्यादा जो लोग हैं इसी कैटेगरी में आते हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं। भौतिक आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस भोग करना चाहते हैं। और जो दूसरे प्रकार के कर्मी होते हैं ये भी इस संसार में रह के भौतिक सुख को भोगना चाहते हैं, लेकिन इनको धर्म में आस्था होती है, भगवान को मानते हैं। इनका भी इच्छा वही है, इस भौतिक सुख को ही भोगने का इच्छा रहता है, लेकिन ये धार्मिक तरीके से करते हैं। यानी ये लोग यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे, है ना, अलग अलग इस प्रकार के करेंगे। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख सुविधा प्राप्त कर सकते, है ना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट में ते तन का। और अलग अलग व्रत करेंगे, ये व्रत करने से इतना धन मिलेगा, ये व्रत करने से नौकरी मिलेगी, ये व्रत करने से शरीर का बीमारी चला जाएगा, ये व्रत करने से सुंदर पत्नी मिलेगी, ये व्रत करने से सुंदर पति मिलेगा, ये व्रत करने से बहुत अच्छे संतान मिलेंगे। इस प्रकार का जो कर्म कांड जिसको बोलते हैं सरल भाषा में, स्मार्त विधि के द्वारा कर्म कांड करते हैं वो लोग, और सुख भोगने का, भौतिक सुख की इच्छा रखते हैं। लेकिन ये जो होते हैं इस दूसरे प्रकार के कर्मी, तो ये धार्मिक होते हैं, भगवान पर श्रद्धा होती है, तो ये लोग पाप नहीं करते हैं, पाप कर्म से बचते हैं और केवल पुण्य करते हैं। बहुत आध्यात्म इसको धार्मिक तरीके का पुण्य करते हैं, और उससे इस संसार में भी सुख भोग करना चाहते हैं, और फिर साथ ही साथ में अगले जन्म का भी वो प्रयोजन करते रहते हैं कि अगले जन्म में भी हम स्वर्ग जाएं और वहां भी सुख भोगें। इस प्रकार से वो हमेशा कार्यरत रहते हैं। ये 2 प्रकार के कर्मी हैं। तो इन 2 प्रकार हरे के जो कर्मियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हरे कृष्ण के जो नास्तिक एक बोल सकते हैं, नास्तिक एक नास्तिक होते हैं और एक आस्तिक होते हैं। अच्छा। ये 2 प्रकार के होते हैं। कर्मी का मतलब होता है जो कर्म प्रधान होते हैं, यानी कुछ न कुछ कर्म करके वो केवल भौतिक भोग करना चाहते हैं, उनको कर्मी बोला जाता है। ये 2 प्रकार हो गए। नास्तिक यानी जो अपने
बल पे सब कुछ करना चाहते हैं और निश्चित रूप में वो लोग पाप ही करते हैं और इसलिए दुख भोगते हैं। और दूसरे प्रकार के हैं जो धार्मिक तरीके से करना चाहते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये भी कल चर्चा किया था। इन दो प्रकार के कर्मियों में क्या अंतर है, क्या दोनों समान हैं या कुछ अंतर है, इसमें श्रेष्ठ कौन है और श्रेष्ठ है तो क्यों श्रेष्ठ है। इसलिए वो भोग ही करना चाहता है तो भोग के दृष्टिकोण से देखें तो कोई खास अंतर नहीं है दोनों में। दोनों ही भोग भोग ही करना चाहते हैं। लेकिन जो आस्तिक वाला जो धार्मिक तरीके से करता है, कम से कम उसने भगवान की अथॉरिटी मान लिया है, भगवान को स्वीकार तो कर लिया है कि चलो मैं तो भोग करना चाहता हूँ, भगवान दे सकते हैं। जैसे कोई पिताजी हैं, उसके दो बच्चे हैं। एक बच्चा सोच उसको विश्वास ही नहीं है कि पिताजी मेरे को कुछ दे सकते हैं। वो सोचता है मैं अपने बल पे सब कुछ करूंगा, मुझे जैसा इच्छा होगा मैं उस प्रकार से जाके बाहर एंजॉयमेंट करूंगा। और जो दूसरा बच्चा है, वो भी केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है, अपना ही सुख भोग करना चाहता है। लेकिन उसको ये मालूम है कि मैं अपने बल पे नहीं कर सकता हूँ और मेरे पिताजी बड़े हैं, महान हैं, वो मेरे को पूरा सुख भोग दे सकते हैं। चलो मैं पिताजी का थोड़ा सा चापलूसी करता हूँ। तो पिताजी के पास जाएगा, पिताजी मैं आपका पैर दबाता हूँ, है ना, पिताजी मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ, पिताजी आप ये कर देता हूँ। इस प्रकार से उसको थोड़ा सा चापलूसी से बोल सकते हैं। और पिताजी जानते हैं ये नालायक आया किस लिए है, ये मेरे से कुछ न कुछ चाहता है, पैसा चाहिए, वो चाहिए, सुख चाहिए। लेकिन बोलते हैं ठीक है चलो, कम से कम आ तो रहा है, शरण में तो है, उस नालायक बेटे के जैसे तो नहीं है ना कि जो पूरी तरह से छोड़ के ही भाग गया है और जो है गलत संगति में जाके ड्रिंकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है और इस प्रकार से पाप कर्म में लगा हुआ है। तो उससे तो चलो ये अच्छा ही है, कम से कम अपना स्वार्थ ही चाहता है। मेरा मेरा सेवा करने का उद्देश्य नहीं है इसका, मेरी आज्ञा का पालन भी नहीं करेगा, लेकिन कम से कम अपने सुख के स्वार्थ की पूर्ति के लिए मेरे पास आ रहा है, मेरे पे निर्भर तो है, तो अच्छी बात है। धीरे धीरे इसको मैं ट्रेन कर दूंगा, धीरे धीरे ये इसको सही ज्ञान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा वाला भी नालायक ही होता है। पहला वाला तो उसको क्या बोलेंगे, अ, घोर नालायक बोल सकते हैं कि वो तो पूरी तरह से अलग है। लेकिन दूसरा वाला है ठीक है चलो अच्छा है कि कम से कम भगवान के उसी प्रकार से। लेकिन एक तीसरा बच्चा होता है जो पूरी तरह से जो है सेवा करने के उद्देश्य से जाता है कि पिताजी आपका जो इच्छा है आप बताइए, आपको मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, ये है वो है। इस प्रकार से वो भक्त होता है। तो ये अंतर होता है। यस, मैं वापस से कुछ चीजें रिपीट करता हूँ जो कल बताया था, तो आप लोग कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। तो ये दो प्रकार के कर्मी वास्तव में इनमें कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही इस भौतिक संसार में ही रहना चाहते हैं। जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हालांकि जो ना आस्तिक हैं, जो भगवान को मानते हैं और धार्मिक कार्यकलाप में लगे हुए हैं, तो अगर केवल और केवल अगर उनको भगवान के कभी शुद्ध भक्तों का संग मिल गया तो उनका उद्धार हो सकता है। अन्यथा कई बार ये दूसरे प्रकार के लोग ज्यादा मतलब इनकी संभावना और कम होती है कि ये भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सके, क्योंकि ये दूसरे प्रकार के जो आस्तिक लोग होते हैं, इनको लगता है कि हमको सब पता है, हमको आप मत बताइए, हमको गीता रामायण भागवत सब पता है और हम सब जानते हैं कि इसका क्या लक्ष्य है। ऐसे लोग से फिर अगर पूछा भी जाए विनम्रता पूर्वक कि अच्छा ठीक है आपने गीता भागवत रामचरितमानस सब पढ़ लिया है, तो आप बताएंगे क्या कृपा करके कि इन ग्रंथों का क्या उद्देश्य है, क्या निचोड़ है, आपने क्या सीखा। तो फिर वो यही बताएंगे कि हर प्रकार से पुण्य कर्म करते रहो, लोगों को ईमानदारी से जियो, किसी को कष्ट मत दो, पाप मत करो, और इस प्रकार से धार्मिक कार्यकलाप करते रहो, व्रत करो, भगवान के मंदिर जाओ, उनका थोड़ा पूजा करो, सुबह सुबह दो अगरबत्ती जला दो, और फिर अपना दिन भर काम करते रहो, कर्म करते रहो, और अपने अपना और खुद का, अपने परिवार वालों का, समाज का, सबको सुख समृद्धि हो। सुख समृद्धि मतलब सबको भोग मिलता रहे, बस यही उद्देश्य है। तो ऐसे लोगों को फिर कन्विंस करना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाता है कि देखिए जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि आप इसी संसार में रह के भगवान का और धर्म का, दान का, तपस्या का, ये पुण्य कर्मों का इस्तेमाल करके, इसका उपयोग करके आप इस भौतिक संसार में सुख इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करें, इंद्र तृप्ति करें। ये असली उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य है कि हम अपने आप को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने की जो वासना है उससे अपने आप को मुक्त करके भगवान के शुद्ध भक्त बने, शुद्ध दास बने,
उनको सेवा के भाव से, उनको सुख देने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करके करते हुए हमको उनका सेवा भक्ति करना चाहिए। भक्ति करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। ऐसे लोगों को कन्विंस नहीं किया जा सकता है। मैं खुद ये प्रैक्टिकल देखा हूँ। हाँ, उनको अगर आप गीता, वो बोलेंगे गीता हमने सब पढ़ा है, रामायण सब पढ़ा है, उनको आप गीता के श्लोक बता के भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण साफ साफ बोलते हैं, है ना, कि जो है प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्म तुष्टा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान बताते हैं कि जैसे ही किसी, जो असली जो साधु होता है, जिसका तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो वास्तविक रूप से आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है, तो उसके हृदय में, मन में जैसे ही कोई काम वासना आती है, उसको तुरंत वो त्याग देता है। ये तो गीता का साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि भगवान बोलते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, हमेशा सदैव मेरा नाम स्मरण करना, सदैव चिंतन करना चाहिए। भगवान ने ऐसा कहाँ पे बोला है? कहीं पे ऐसा नहीं बोला है कि दिन में बस एक बार मेरा नाम ले लो और बाकी दिन भर अपना जो कर्म करना करते रहो, और रात में आके फिर से एक नाम ले लो, खत्म। ऐसा कहीं गीता में नहीं बोला है। भगवान गीता में साफ साफ बोलते हैं कि सदैव मेरा स्मरण करो। यहाँ तक कि बोलते हैं, अर्जुन अर्जुन की परिस्थिति ऐसी है कि अर्जुन को युद्ध करना ही पड़ेगा, अर्जुन छोड़ नहीं सकता इमीडिएटली, है ना। अल्टीमेटली छोड़ना ही है, सब कुछ छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यही करना है। लेकिन जो अभी घर गृहस्थी में या अलग अलग उसमें फंसे हुए हैं, तो भगवान उनको ये नहीं बोलते कि आप अचानक से छोड़ दो। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन कैसे? उसके फल को मुझे अर्पण करो, खुद भोग मत करो। पहली बात तो ये, और दूसरा बात, उन कर्तव्यों को करते हुए माम अनुस्मरण युद्ध चा, युद्ध करो। अर्जुन को बोले युद्ध करो, युद्ध तुम एकाएक छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्मण्येव अधिकार अस्ते, तुम्हारा अभी अधिकार है, अभी तुमको कर्तव्य करना चाहिए। कर्म, क्षत्रिय का जो ड्यूटी है, कर्म है, वही तुम्हारा अधिकार है। छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तुम पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त का नकल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये अधिकार, ये कर्म तुमको करना ही पड़ेगा। लेकिन इस कर्म को करते हुए तुमको क्या करना है? निरंतर मेरा स्मरण करना है, मुझे ध्यान रखना है, पहली बात। और दूसरी बात, माँ फलेषु कदाचन, कि जो फल है उसमें तुम्हारा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। फल को क्या करना है? तुमको पूर्ण रूप से मुझे अर्पण अर्पण करना। मतलब कि जो तुम कर्म कर रहे हो, उसके द्वारा जो फल मिलेगा उसका भोग नहीं करना। ये है क्लियर कट गीता का इंस्ट्रक्शन। हाँ, उन लोगों के लिए भी जो कि फंसे हुए हैं अभी संसार, जैसे हम लोग, हम संसार में भी फंसे हुए हैं। तो हमको ये अचानक से संन्यास नहीं लेना, अचानक से सब कुछ छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, भगवान ये लाइसेंस नहीं दे रहे हैं कहीं गीता में कि आप बस एक बार मेरा नाम स्मरण कर लो सुबह सुबह, और बाकी दिन भर पूरा कर्म करो, भोग करो। ऐसा कोई, ऐसा है ही नहीं गीता का टीचिंग, या किसी भी ग्रंथ का टीचिंग। लेकिन जो इस प्रकार से प्रेरित होते हैं, कामात्मना स्वर्ग परा, तो हालांकि वो गीता पढ़ते हैं, राम मानस पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे, यज्ञ दान तपस्या सब करते हैं, लेकिन वो उनका हिसाब किताब क्या रहता है कि ये भोग करने के लिए ही सब बना हुआ है। धर्म क्यों है? ताकि हमको भोग करने में सुविधा मिल जाए। दान क्यों करना है? ताकि पुण्य मिले, हम स्वर्ग जाके भोग कर सकें, है ना। तपस्या क्यों करना है? ताकि अच्छे से इंद्रियां हमारी मजबूत हो जाए, ताकि हम अच्छे से भोग कर सकें। तो इस प्रकार से कितना ज्यादा, जो ये जो कंडीशन सोल होते हैं, बद्ध जीव होते हैं, अपने भोग करने के लिए धर्म को भी परिवर्तित कर देते हैं, भगवान को भी परिवर्तित कर देते हैं। सोचिए, ये है कठिनाई। तो इसलिए ये जो आस्तिक वाले लोग हैं, तो कई बार इनका ये दुर्भाग्य हो जाता है अगर वो उसमें बहुत ज्यादा उसी को फंस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो नास्तिक लोग हैं, जो कि नहीं मानते हैं, जो पाप कर्म करके भोग करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में दुख ज्यादा आता है, क्योंकि ये लोग पाप कर्म हैं। जो ना आस्तिक वाले हैं, जो धार्मिक तरीके से करते हैं, तो इनके जीवन, ये क्योंकि पुण्य कर्म में लगे हुए हैं, तो इनके जीवन में दुख प्राय उतना नहीं आता है। इनके जीवन में सुख सुख समृद्धि रहती है। तो इसलिए इनको कन्विंस कर पाना कि इस भौतिक संसार में दुख है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जीवन का असली लक्ष्य है इस भौतिक संसार को त्याग करके भगवान के धाम जाना है, ये कन्विंस करना मुश्किल रहता है। वहीं दूसरे जो नास्तिक लोग होते हैं, जो पाप कर्म करके भोग करने में प्रवृत्त हैं, तो उनके जीवन में अत्यंत दुख होता है। तो जब उनको कोई एक भक्त आके समझा देता है कि देखो भाई, इतना दुख है और जीवन का असली लक्ष्य क्या है, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तो वो अगर थोड़ा भी जान गया, थोड़ा भी उसका भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गया, तो वो तुरंत डायरेक्ट भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है। और ये हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं प्रभुपाद जी के प्रचार में। प्रभुपाद जी जब भारत में प्रचार कर रहे थे, तो कितने ही घरों में जाते थे, गांव गांव जाते थे, प्रभुपाद जी उनको रिक्वेस्ट करते थे कि आप हरिनाम जप करिए, भक्ति को स्वीकार करिए, गीता भागवत को पढ़िए, समझिए।
लेकिन सब यही बोलते थे ज्यादातर लोग कि हमको पता है स्वामी जी, गीता भागवत का सिद्धांत सब कुछ पता है। प्रभुपाद जी भीख मांगते थे। प्रभुपाद जी लगभग 65-70 साल के बीच का उम्र था, 60-70 के बीच में प्रभुपाद जी जब जाते थे झांसी में, यूपी में और अन्य अन्य गाँव गाँव में जाते थे, तो वहां पे लोगों को बोलते थे कि देखिए ये हमारे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, क्षति हो रही है, और मैं चाहता हूं कि सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया जाए। आपके पास 4 पुत्र हैं, आपका एक बेटा दे दो, मैं उसको ब्राह्मण बनाऊंगा, अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा, और फिर उसको पूरे विश्व में भेज के सनातन धर्म का प्रचार करूंगा। लेकिन इस प्रकार के जो तथाकथित धार्मिक लोग होते होते थे, और धर्म पे विश्वास है, गीता भागवत पढ़ेंगे, पुण्य करेंगे, पाप नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी वो नहीं नहीं स्वामी जी हम नहीं दे सकते हैं। हमको तो केवल जो है धर्म इसलिए करना है ताकि हमारा बेटा जो है अच्छे से बड़ा हो, नौकरी करे, और फिर हमको और हम अपने लिए भी केवल भोग की सामग्री प्रदान करें। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी को भारत से केवल निराशा ही मिली, इसलिए फाइनली प्रभुपाद जी को अकेले जाना पड़ा। 70 साल की उम्र में अमेरिका अकेले गए, और वहां पे जाके उन्होंने किनको प्रचार किया? पूर्ण रूप से जो नास्तिक लोग हैं, पाप कर्म में पूरी तरह से लिप्त है, नौजवान लोग, 18 से 25 30 साल की उम्र के बीच के ये नवयुवक लड़के लड़कियां लोग, जो कि डेली नशा करते थे और अलग अलग प्रकार के पाप करते थे, डेली पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड थे, दुखी थे। जैसे ही प्रभुपाद जी का संग प्राप्त किए, प्रभुपाद जी ने उनको ये भगवान का अस्तित्व होता है इस बारे में कन्विंस कर दिया, तो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, पाप तो पूरी तरह छोड़ भी दिया, और धर्म का इस्तेमाल भोग करने के लिए उस प्रवृत्ति को भी छोड़ दिया, यानी कर्मी से डायरेक्ट भक्त बन गए। तो ये एक बहुत ये पॉसिबिलिटी होती है ना। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो लोग नास्तिक हैं, अगर उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो उनको भी फिर वो पाप नहीं छोड़ पाते हैं। और जो आस्तिक है, कम से कम भगवान से जुड़े भगवान को मानते हैं, तो अगर किसी कारणवश वो किसी भगवान के शुद्ध भक्तों को कुछ सेवा कर देते हैं, और फिर उनको श्रवण करते हैं, तो अगर ये भक्ति के प्रति उनका श्रद्धा उत्पन्न हो गया, तो बच भी सकते हैं। तो कहने का मतलब है, इसलिए ये दोनों प्रकार के कर्मी में जो है खास अंतर नहीं है, और इसलिए ये दोनों प्रकार के स्थिति को हमको से ऊपर उठना चाहिए, और ऊपर उठ करके हमको भगवान की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो सके उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कल हमने कर्मी के बारे में चर्चा किया था। फिर दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको ज्ञानी बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये जो भौतिक ज्ञान है वो तो ज्ञान ही नहीं है, उसको तो ज्ञान की कैटेगरी में रखा ही नहीं जाता है, वो तो अविद्या है, अज्ञान है। क्यों अविद्या है? आप बोलेंगे अरे इतना ज्यादा उसमें पढ़ाई करना पड़ता है, मैथ है, फिजिक्स है, साइंस है, ये सब इतना पढ़ना पड़ता है। वो ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि वो केवल अध्यात्म बुद्धि पे आधारित है, भौतिक मटेरियल जो भौतिक तत्व है उसी पे आधारित है, और अपने आप को शरीर मान के, तो मोहग्रस्त स्थिति स्थिति का है वो ज्ञान, इसलिए उसको ज्ञान नहीं अज्ञान बोला गया है। ज्ञानी कौन है? 2 प्रकार के ज्ञानी। जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसी को ज्ञान बोला जाता है, उसमें 2 कैटेगरी होता है। वो एक प्रकार के ज्ञानी का मतलब होता है, पहले ये समझना चाहिए ज्ञान क्या है और ज्ञानी क्या है, तब आप समझ पाएंगे। ज्ञानी का मतलब होता है, ज्ञान मतलब होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान, उसी को ज्ञान बोलते हैं। जो भौतिक ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन है ना। जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम लोग, वो केवल इन्फॉर्मेशन है, टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, स्किल है, बस इतना ही। वो ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या है? जब कोई जान समझता है कि भौतिक संसार के परे एक आध्यात्मिक चीज भी होती है, ब्रह्म होता है। ब्रह्म के बारे में जानना ही ज्ञान कहलाता है। ब्रह्म कि हम लोग अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जो इस बात को जानता है उसको ज्ञान बोलते हैं, और उस व्यक्ति को ज्ञानी बोलते हैं। तो ज्ञानी 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के होते हैं जो कि केवल निराकार ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म को जानते हैं, निराकारवादी बनते हैं, ब्रह्मवादी बनते हैं, उनको पहले प्रकार के ज्ञानी बोलते हैं। वो लोग अपराध नहीं करते हैं। और दूसरे प्रकार के ज्ञानी होते हैं मायावादी। वो भी निराकारवादी होते हैं, ब्रह्मवादी ही होते हैं, लेकिन वो एक और एक कैटेगरी इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो भगवान के प्रति अपराध करते हैं। भगवान कृष्ण का जो नाम रूप लीला है, गुण है उनके दिव्य, इनको वो भौतिक मानते हैं, इसलिए उनको अलग कैटेगरी है। 2 प्रकार के, जो पहले प्रकार के ज्ञानी जो ब्रह्मवादी हैं, जस्ट यानी निराकार ब्रह्म को ही मानते हैं, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। यानी हमने जो चर्चा किया था, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 स्तर पे होता है साक्षात्कार परम सत्य का। तो वो केवल जो सबसे नीचे स्तर का साक्षात्कार है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म ज्योति के बारे में, उसी को वो
जानते हैं, उसी के बारे में उपनिषद वेदांत से पढ़ के उसी का अनुशीलन करना चाहते हैं। तो ये लोग, ये ऑथराइज प्रोसेस है, ये लोग अपराधी नहीं होते हैं, इनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। लेकिन ये सबसे निचले स्तर के होते हैं। फिर ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके, अगर अपने आप प्रोग्रेस करेंगे तो कई कई हजारों हजारों जन्मों के बाद परमात्मा रियलाइजेशन, फिर फाइनली भगवान रियलाइजेशन पहुंचते हैं। लेकिन अगर इनका सौभाग्य रहा कि किसी शुद्ध भक्त से कांटेक्ट हो गया, तो फिर वो डायरेक्ट जो है भगवान की भक्ति, भगवान रियलाइजेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले प्रकार के ज्ञानी होते हैं। दूसरे प्रकार के ज्ञानी होते हैं जो निराकारवादी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो इस ब्रह्म को, ब्रह्म ज्योति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सबको इसी इसी को सब कुछ मानते हैं, भगवान परमात्मा को नहीं मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसी ब्रह्म ज्योति से ही जो है अलग अलग जो भगवान के अवतार आते हैं, शरीर ग्रहण करते हैं, फिर वापस इसी में मर्ज हो जाते हैं, और हम भी इसी से आए हैं, हम भी वापस इसी में मर्ज हो जाएंगे। यानी हम में और कृष्ण में या राम में कोई अंतर नहीं है, हम भी वास्तव में वही बन जाएंगे जब हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान कृष्ण और राम क्या है, इनके अनुसार ये सोचते हैं कि कृष्ण और राम वो ब्रह्म है जो कि मुक्त हो चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया, अच्छे कार्य किए हैं, और बहुत सारा शक्ति का प्रदर्शन किया है। और हम भी अगर मुक्त हो जाएंगे तो हम भी इनके बराबर बन जाएंगे, वापस से हम भी विलीन हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं मायावाद सिद्धांत। तो ये अपराध होता है। इस प्रकार के ये दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है वो भक्त ही होते हैं, उनके पास ही संपूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है। तो आज यहीं पे हम लोग विराम करेंगे, समय हो गया है। प्रभु जी, एक क्विक क्वेश्चन, आपने पहला कौन सा बोला? मायावादी एक होते हैं ज्ञानी, और दूसरे कौन से होते हैं? एक ब्रह्मवादी होते हैं। वो और मायावादी में क्या डिफरेंस बताया आपने? कि मायावादी बिलीव करते, मायावादी भी फिर वही हो गया ना कि वो विलीन हो जाते हैं वगैरह। हाँ, लेकिन जो ब्रह्मवादी होते हैं वो भगवान को भौतिक नहीं मानते हैं। उनका आकर्षण है निराकार ब्रह्म ज्योति के तरफ, इसलिए वो उसका ही अनुशीलन, उसी को पालन करते हैं और उसी में जाके मर्ज होना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि कृष्ण का शरीर है, राम, भगवान राम का जो उनका नाम है, उनका रूप है, गुण है, वो भौतिक है। वो ये नहीं बोलते, ये अपराध नहीं हाँ। करते वो लोग। और जो और मायावादी एक, होते हैं वो ये अपराध करते हैं। हाँ हाँ, और एक चीज, अभी देखिए कि अगर हमने ये भी पढ़ा है भगवत गीता में कि all this material energy and spiritual energy is coming from Krishna only, that is Krishna's parts only, right? हाँ तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भौतिक जो भी नेचर है आजू बाजू में हमारे, वो भी कृष्णा की एनर्जी है, ये नहीं समझ सकते? तो कृष्ण की एनर्जी ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, तो भगवान की ही मुझे शक्ति थोड़ा है। सा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर हम भी मायावादी की तरह ही सोच रहे हैं ना? कैसे हम लोग मायावादी कैसे सोच क्योंकि ये फिर कृष्णा की एनर्जी भी भौतिक ही हो गई ना। तो आई मीन बॉडी नहीं है, बट कृष्णा की एनर्जी अगर भौतिक हो गई तो व्हेन वी आर डूइंग से अभी कुछ कुछ लोग कम कर्म करते हैं। हाँ, हर एक को अलग अलग सेवाएं मिलती हैं बेस्ड ऑन वेयर दे आर स्पिरिचुअली लोकेटेड। तो कोई लोग हस्बैंड की सेवा करते हैं ये सोच के कि मैं कृष्णा की ही सेवा कर रही हूँ। बच्चों की सेवा करते हैं तो मैं कृष्णा के लिए ही सेवा कर रही हूँ, वो सच भी है। सो तो ये सोच में और मायावादी की सोच में क्या डिफरेंस आएगा फिर? तो पहली बात तो ये सोच पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं इस संसार, भौतिक संसार में रह के, ओके, वीर कृष्ण प्रभु जी का रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम चर्चा करें, अभी समय हो गया क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। ओके, हरे कृष्ण। कि मायावादी और वो ब्रह्मवादी जो होते हैं वो निराकार में मानते हैं, निराकार स्वरूप में मानते हैं। और हम जो है वो साकार रूप में पूजा करते हैं, मतलब कृष्ण को शरीर है, ये सब है, उसका रूप रंग है, इसमें हम जाते हैं। तो ये डिफरेंस कहीं पे भी नहीं आता है। तो ये क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस कहीं पे भी नहीं आता है, इसका मतलब? हम साकार रूप में भगवान को मानते हैं ना, कृष्ण और हाँ राम, मतलब ये रूप में बंद है, रूप और रंग हाँ में। और निराकारवादी मतलब वो आकार, वो में जानते ही नहीं है, वो पूरा पूरा मतलब उनके उनके आँख के सामने आकार है ही नहीं भगवान का, निराकार हाँ। इसको ही बोलते हैं। और फिर वो मतलब वही ब्रह्मवादी है, निराकारवादी मतलब। और यस। मायावादी भी ऐसे बोलते हैं कि जीव हमारा डेथ के बाद हम राम में विलीन हो जाएंगे, मतलब वो निराकार में ही बिलीव करते हैं कि हम उसमें जाएंगे। तो हम तो हाँ पूजा
है साकार में और वो सब मानते हैं निराकार में। तो ये जो डिफरेंस है वो कैसे डिफरेंस है और ये कौन बराबर कौन सा है? तो ये मतलब डिफरेंस मेरा जो है, मानना है मायावादी और सॉरी प्रभु जी, मेरा ये मतलब थिंकिंग हो गया है कि मायावादी और ब्रह्मवादी सब निराकार में ही जाते हैं और हम खाली साकार में जाते हैं। तो ऐसा क्यों? हाँ, तो निराकारवादी या ब्रह्मवादी या मायावादी, ये बाहर से दिखने में एक ही लगता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। ब्रह्मवादी भी कि निराकार ब्रह्म ज्योति को ही मानते हैं। वो साकार भगवान का साकार रूप का जो है पूजा पाठ नहीं करते हैं, नाम जप नहीं करते हैं। और मायावादी भी लोग जो होते हैं, मायावादी एक्चुअली अभी क्या बोलूं मैं, थर्ड क्लास लोग हैं। क्योंकि ये लोग अपनी ही फिलॉसफी में स्थित भी नहीं रहते हैं। कई बार ये ब्रह्म ब्रह्म तो करते हैं, लेकिन जब इनको लगता है कि अरे हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भगवान का रूप भी स्वीकार कर लेते हैं, नाम भी जप करते हैं, लेकिन मन में भावना यही रहती है कि नहीं नहीं, हम तो विलीन हो जाएंगे। तो मायावादी लोग बिल्कुल अलग ही कैटेगरी। ये एक्चुअली में वैदिक शास्त्रों में ये है ही नहीं, इनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत। जो ब्रह्मवादी हैं वो ऑथराइज लोग हैं, मतलब वो एक प्रोसेस है। लेकिन वो जो है केवल जो है सबसे निचले दर्जे का जो साक्षात्कार है उसी को बस लेके आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे वो लोग प्रगति करेंगे और भगवान रियलाइजेशन पे पहुंचेंगे। लेकिन मायावादी लोग कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ठीक। जी जी, पर ये मतलब मुझे क्वेश्चन या खाली मैं पूछ रही हूँ कि मायावादी जो है वो ज्ञानी कैसे हो गए? वो तो मतलब अज्ञानी हो गए क्योंकि उनका कोई हाँ, सही मतलब। बात है। वो लोग अज्ञानी ही हैं वास्तव में। लेकिन क्योंकि वो लोग ब्रह्म ज्ञान करते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो उनको ये कैटेगरी में रखा गया है। वो हरे लोग कृष्ण। सोचते हैं ऐसा कि वो ज्ञानी।